18 जून 2026 की सुबह पुणे की दो बड़ी रियल एस्टेट और बिजनेसमैन फैमिली के लिए सब कुछ एक खूबसूरत सपने जैसा लग रहा था। 26 साल का होनहार केतन अग्रवाल अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल के साथ लोनावाला के पास लोहागढ़ किले पर पूर्व विवाह की शूट की लोकेशन फाइनल करने निकला, लेकिन कुछ ही घंटों में वही किला केतन के लिए मौत का साया बन गया। 400 फीट गहरी खाई में गिरकर उसकी जान चली गई। सबने इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा मान लिया, लेकिन क्या ये सच में हादसा था या एक लंबे समय से चल रही ठंडी साजिश का आखिरी और घातक अध्याय? आज इस वीडियो में हम इस केस के हर एक छोटे बड़ी पर्त को खोलकर रख देंगे, वो सच्चाई जो केतन की मौत के बाद भी लंबे समय तक छिपी रही। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये कहानी आपके सोचने का तरीका ही बदल सकती है। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, 18 जून 2026 की सुबह पुणे के दो प्रतिष्ठित परिवारों के लिए खुशियों से भरी शुरुआत थी। 26 फरवरी केतन अग्रवाल, जो अपनी फैमिली के सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर थे, अपनी 20 साल की मंगेतर सिया गोयल के साथ घर से निकले। दोनों का गंतव्य था लोनावाला के पास स्थित ऐतिहासिक लोहागढ़ किला, जहां उन्हें अपने आने वाले पूर्व विवाह शूट की लोकेशन अंतिम रूप से तय करनी थी। करीब 9:30 बजे दोनों पहाड़ी की तलहटी पर पहुंच गए। वहां से छोटे ट्रैक के जरिए वो किले के ऊपर चढ़ गए। लगभग 10:30 बजे के आसपास केतन किले के खतरनाक किनारे पर खड़ा होकर फोटो खिंचवा रहा था। तभी अचानक उसका बैलेंस बिगड़ा और 400 फीट गहरी खाई में गिर पड़ा। सिया की चीखें आसमान छूने लगी। वो चिल्ला कर मदद मांगने लगी। करीब 10:45 पर पुलिस और परिवार को सूचना दी गई। लोनावाला पुलिस और शिव दुर्गा मंदिर मंडल के रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। खाई बेहद गहरी थी और रास्ता बेहद उबड़ खाबड़, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भारी मुश्किलें आ रही थीं। पूरे दिन की थकान भरी मशक्कत के बाद 19 जून की सुबह, जो संयोग से सिया का 20वां जन्मदिन भी था, केतन का शव 400 फीट गहरी खाई से बरामद किया गया। जांच के दौरान सिया ने बार बार यही बयान दिया कि उस समय तेज हवा चल रही थी और केतन फोटो लेते वक्त खुद को संभाल नहीं पाए। शुरुआत में पुलिस और दोनों परिवारों ने इस दुर्घटना मान लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद केतन के शव को पुणे लाया गया और पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। उस समय किसी को भी जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण हादसा नहीं, बल्कि एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था। लेकिन केतन के अंतिम संस्कार के 2 से 3 दिन बाद, जब रिश्तेदारों और करीबियों का घर आना जाना शुरू हुआ, तब सिया और उसकी फैमिली भी अग्रवाल परिवार के घर पहुंची। ऐसे मौके पर लोग अक्सर हादसे के चश्मदीद के बार सवाल करते हैं, ताकि घटना की तस्वीर साफ हो सके। केतन की फैमिली के लिए यह मानना बेहद मुश्किल हो रहा था कि केतन जैसा पेशेवर ट्रैकर, जिसे सालों का अनुभव था, इतनी आसानी से फिसल कर गिर कैसे सकता है। तीसरे दिन जब सिया घर आई तो केतन की बहन ने उसे अकेले बिठाकर उस दिन की पूरी घटना के बारे में विस्तार से पूछताछ शुरू की। उस बातचीत के दौरान सिया के चेहरे के भाव, उसकी नजरें और जवाबों में बार बार आने वाले बदलाव ने केतन की बहन के मन में गहरा शक पैदा कर दिया। सिया की आंखों में वो दर्द और टूटापन बिल्कुल नहीं दिख रहा था जो अपने मंगेतर को खोने वाली लड़की में दिखना चाहिए। वो नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही थी। यहीं से सच्चाई की पहली झलक सामने आने लगी। अब चलते फरवरी 2026 में पिपरी चिड़वड़ के रियल एस्टेट बिजनेसमैन विशाल अग्रवाल ने अपने 26 साल के बेटे केतन के लिए रिश्ता तलाशना शुरू किया। केतन सक्सेना ग्रुप के डायरेक्टर थे और एक होनहार युवा के रूप में जाने जाते थे। इसी दौरान उनकी बात एक पुरानी जान पहचान वाली फैमिली से हुई, जिसके 35 साल पुराने संबंध अग्रवाल परिवार से। उस परिवार की बेटी थी सिया गोयल, महज 20 साल की, वाणिज्य की छात्रा और अपनी खुद की बेकरी व्यवसाय संभाल रही थी। दोनों परिवारों के पुराने रिश्ते की वजह से बातचीत तेजी से आगे बढ़ी और 11 फरवरी 2026 को धूमधाम से सगाई हो गई। शादी की तारीख 25 नवंबर 2026 तय कर दी गई। शुरुआती दिनों में सब कुछ बेहद परफेक्ट लग रहा था। दोनों परिवारों को लगातार मिलना जुलना, साथ डिनर, शादी की प्लानिंग। केतन सिया को लेकर बहुत गंभीर था। वो उसे खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश करता था। पहली
कोशिश और साजिश की शुरुआत होती है। समय बीतता गया, रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन 31 मई 2026 को केतन ने सिया लोहागढ़ किले पर ट्रैकिंग के लिए आमंत्रित किया। सिया ने भी सहमति जताई। पुलिस जांच के अनुसार उसी दिन सिया के मन में केतन को अपने रास्ते से हटाने का ख्याल पहली बार आया। 6 जून को बाली में पूर्व विवाह शूट प्लान था, पासपोर्ट, टिकट सब तैयार थे, लेकिन 5 जून को सिया ने फिर से केतन को लोहागढ़ किले चलने के लिए मना लिया। परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की वजह से मना कर दिया। 6 जून को मुंबई एयरपोर्ट जाते समय सिया ने अचानक तबीयत खराब होने का बहाना बनाया, रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवाई और बाथरूम जाने के बहाने केतन का पासपोर्ट निकालकर उसके टुकड़े कर दिए और फ्लैश कर दिए। एयरपोर्ट पहुंचकर पासपोर्ट न मिलने पर बाली यात्रा रद्द हो गई। इस घटना पर केतन के पिता को शक हुआ कि सब पासपोर्ट एक ही बैग में थे, तो सिर्फ केतन का ही कैसे गायब हो गया। 14 जून को सिया ने फिर से केतन को किले पर ले जाने की जिद की। जांच के मुताबिक इस बार उसने केतन को खाई की तरफ धकेलने की भी कोशिश की, लेकिन किस्मत से केतन एक झाड़ी में अटक गए और बच गए। सिया ने तुरंत रणनीति बदली। वो जोर जोर से सांप सांप चिल्लाने लगी और केतन को यकीन दिला दिया कि सांप से बचाने के चक्कर में धक्का लग गया होगा। केतन ने उस पर पूरा भरोसा कर लिया और घर जाकर परिवार को बताया कि सिया ने उसकी जान बचाई है। अंतिम और घातक प्लान क्या था? शादी की तारीख नजदीक आ रही थी। सिया बेचैन हो चुकी थी। उसने केतन से कहा कि वो अपना 20वां जन्मदिन फैमिली और दोस्तों के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ उसके साथ अकेले मनाना चाहती है। साथ ही 18 जून को लोहागढ़ किले जाने की जिद पकड़ ली। केतन को लगा कि सिया सादगी पसंद है और विदेशी जगहों से ज्यादा भारतीय ऐतिहासिक स्थलों को पसंद करती है। 18 जून सुबह दोनों किले पहुँचे। सिया केतन को खाई के बिल्कुल किनारे ले गई और प्यार से बोली, तुम यहाँ खड़े रहो, मैं तुम्हारी परफेक्ट फोटो लेती हूँ। केतन वादियों को निहारते हुए पोज दे रहा था। तभी सिया ने पीछे हुड्डी पहनकर छिपे अपने प्रेमी चेतन ने को इशारा किया। दोनों ने आधा घंटा भीड़ छटने का इंतजार किया। जैसे ही मौका मिला, सिया और चेतन ने मिलकर केतन को जोरदार धक्का दे दिया। केतन खुद को संभालने पाने से पहले ही 400 फीट गहरे नीचे गिर गया। केतन की मौत 3 से 4 दिन बाद सिया के व्यवहार से केतन की बहन को शक हुआ। उसने विशाल अग्रवाल को बताया। विशाल अग्रवाल सारी कड़ियां जोड़नी शुरू की। सिया का बार बार किले जाने का दबाव, केतन का ट्रैकिंग एक्सपीरियंस, पासपोर्ट वाली घटना, सब संदिग्ध लगने लगा। परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। एक लड़का मोटी हुड्डी और कैप पहनकर किले जा रहा था। 30 से 33 डिग्री गर्मी में हुड्डी पहनना अजीब था। वो अपना चेहरा छिपा रहा था। फिर सिया की कॉल रिकॉर्ड सामने आए। जनवरी से 18 जून तक एक ही नंबर से 2000 से ज्यादा कॉल और 238 से 338 घंटे तक की बातचीत। नंबर चेतन चौधरी का था, मार्केट यार्ड का लड़का जिसकी फैमिली भी ड्राई फ्रूट और मसालों का कारोबार करती थी। 18 जून को चेतन ने अपना फोन ऑफिस में छोड़ दिया और डिजिटली एविली और कर्मचारी का फोन लेकर किले गया था। कर्मचारी का फोन लोकेशन किले पर मिला। 23 जून की रात पुलिस ने चेतन को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने पूरी साजिश कबूल ली। सुबह सिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सिया और चेतन करीब 1 साल से रिलेशनशिप में थे। सिया की शादी केतन से पुरानी पारिवारिक संबंधों और बिजनेस की वजह से तय हुई थी। सिया ने विरोध नहीं किया, लेकिन केतन के साथ कोई रोमांटिक पल बिताने को तैयार नहीं थी। वो किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बार बार किले ले जाने की कोशिश, पासपोर्ट फाड़ना। आखिरकार 18 जून को दोनों ने मिलकर केतन को मौत के घाट उतार दिया। जो शादी 25 नवंबर 2026 को उदयपुर में 17 करोड़ की वेडिंग के रूप में होनी थी, वो मातम में बदल गई। केतन की सबसे बड़ी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसे सिया पर अंधा भरोसा किया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे करीब का इंसान भी सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। सावधानी बरतें, भरोसा सही जगह करें। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।